नेक्स्ट हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ कोहोर्ट स्टडी। सो फर्स्ट टाइप है प्रोस्पेक्टिव स्टडी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज करंट कोहोर्ट स्टडी। अब इस स्टडी डिज़ाइन में हमने क्या करना है, हमने दो ग्रुप्स ले लेने, ग्रुप ए, ग्रुप बी। दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ होनी चाहिए कि ये दोनों जो ग्रुप हैं ये डिजीज़ फ्री होने चाहिए, इनमें किसी भी तरीके की डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। और फ़र्क क्या होना चाहिए, क्यों हमने इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है? ग्रुप ए का जो है एक्सपोजर टुवर्ड्स रिस्क फैक्टर पॉजिटिव होगा, इसका जो है एक्सपोजर नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल ग्रुप ए में हमने सारे वो लोग लिए जो कि यूरेनियम माइंस में काम करते थे, उनको हमने फॉर एग्जांपल ये काम कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं ये 2025 में। अब इनको हमने ऑब्ज़र्व करना है बहुत सालों तक, हो सकता है 25 साल, हो सकता है 50 साल, हमने ऑब्ज़र्व करते जाना है और बाद में हमें पता चलेगा कि इनमें लंग कैंसर जो है वो पॉज़िटिव आ गया। क्यों आया? क्योंकि इनका एक्सपोज़र किससे हुआ था? टू अ पॉसिबल रिस्क फैक्टर। वहीं दूसरा ग्रुप आ जाता है, दूसरा ग्रुप क्या था? हमारा बी था। इसका जो है यूरेनियम से किसी तरीके का ताल्लुक नहीं था। जैसे अभी ये भी हम 2025 में स्टडी कर रहे हैं, इनको फॉलो करते जाएँगे, करते जाएँगे, करते जाएँगे। इनकी किसी और तरीके से तो डेथ हो जाएगी, लेकिन लंग कैंसर होने के इनमें बहुत ही कम चांसेस होंगे क्योंकि एक्सपोज़र इनका किससे नहीं हुआ? पॉसिबल रिस्क फैक्टर दैट इज़ यूरेनियम। यूरेनियम से इनका एक्सपोज़र नहीं हुआ था, तो इनकी किसी और तरीके से भी डेथ हो जाएगी, लेकिन लंग कैंसर इनमें बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि रिस्क फैक्टर के साथ एक्सपोज़र नहीं था। नेक्स्ट टाइप कोहोर्ट स्टडी की है रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, जिसको कहा जाता है हिस्टोरिकल कोहोर्ट स्टडी भी। इस स्टडी में क्या करना है, हमने वही पहले की स्टडी की तरह दो ग्रुप्स बना लिए, ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए में वो लोग लिए जो डिजीज़ पॉजिटिव है, ग्रुप बी में वो लोग लिए जो डिजीज़ नेगेटिव है। प्रोस्पेक्टिव स्टडी में क्या था, वो लोग लिए थे जो एक्सपोजर पॉजिटिव थे। ग्रुप बी में कौन से लोग लिए थे जो एक्सपोजर नेगेटिव थे। यहाँ पे हम डिजीज़ वाले लोग ले रहे हैं, जो डिजीज़ पॉजिटिव है और जो डिजीज़ नेगेटिव है। अब क्या करना है, फॉर एग्जांपल ग्रुप ए में कौन सी डिजीज़ थी, लंग कैंसर ले लेते हैं। लंग कैंसर का हमारा पेशेंट जो है हमारे पास आया 2025 में। अब इन पेशेंट से हम जब हिस्ट्री लेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे टाइम में, फॉर एग्जांपल बताते हैं 2010 में चले गए। 2010 में ये पेशेंट बताएंगे कि हमारा जो है यूरेनियम के साथ क्या हुआ था, एक्सपोजर हुआ था। हम नोट डाउन कर लेंगे इस इंफॉर्मेशन को। फिर हम यहाँ पे पहुँच गए 2010 में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द पेशेंट। अब हम वापस जो है टाइम ट्रैवल करेंगे आगे की तरफ 2010 से 2025 तक और देखेंगे कि इस कोर्स में पेशेंट का किसी और रिस्क फैक्टर के साथ तो एक्सपोजर नहीं हुआ था। अगर हुआ था, मोस्ट प्रोबेबली बताएगा कि नहीं हुआ था। बोलेगा कि मेरा यूरेनियम, मैं यूरेनियम का मतलब मैं मज़दूर हूँ और मेरा और किसी चीज़ के साथ एक्सपोज़र नहीं हुआ और बस खाना-पीना चलता रहा। ना सिगरेट पी है, ना मैंने शराब की तरफ गया, ना और कोई नशा वग़ैरह किया, ना किसी और रिस्क फैक्टर की तरफ एक्सपोज़र था। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे यूरेनियम पॉज़िटिव आ गया पेशेंट। यूरेनियम एक रिस्क फैक्टर आ गया। दूसरी तरफ दूसरा ग्रुप था कौन-सा? डिज़ीज़ जिसमें नहीं थी। ग्रुप बी, डिजीज़ नहीं थी, लंग कैंसर नेगेटिव था। अब इन पेशेंट में क्या करना है, इनमें भी हम हिस्ट्री लेंगे। जैसे अभी ये हमारे पास कौन सा साल चल रहा है, 2025। हिस्ट्री लेंगे, पीछे की तरफ चले गए। हिस्ट्री में वो बताएगा कि हमारा किसी भी तरीके से यूरेनियम के साथ एक्सपोजर हुआ ही नहीं, या बताएगा कि मैं बार्बर हूँ, फॉर एग्जाम्पल कब से काम कर रहा हूँ, 2010 से काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने पता चल गया कि ये इसका ऑक्यूपेशन ये था, और फिर हम दोबारा टाइम ट्रेवल करेंगे फॉरवर्ड टूवर्ड्स 2025 और देखेंगे कि इस कोर्स ऑफ टाइम में इसका यूरेनियम या किसी और पॉसिबल रिस्क फैक्टर जो कि एक्ट कर सकता है लंग कैंसर कॉज करने में, उसके साथ एक्सपोजर तो नहीं था। वो बोलेगा नहीं।
तो इस तरह हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा एक्ट कर रहा है रिस्क फैक्टर, यूरेनियम एज अ कॉजेटिव एजेंट फॉर लंग कैंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं टूवर्ड्स द लास्ट टाइप ऑफ कोहॉर्ट स्टडी, दैट इज कंबाइंड टाइप। कंबाइंड टाइप को हम कहते हैं एम्बी डायरेक्शनल भी। पेपर में अगर आ जाए एम्बी डायरेक्शनल के बारे में लिखो, आपने कंबाइंड टाइप के बारे में लिख देना, गुड हो जाएगा। अब इसको कंबाइंड टाइप कहने की क्या वजह हो सकती है? वजह ये है कि कंबाइंड टाइप में कम्बिनेशन है किन किन चीज़ का? प्रोस्पेक्टिव स्टडी एंड रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। प्रोस्पेक्टिव स्टडी को हम क्या कहते थे? करंट कोहॉर्ट स्टडी भी कहते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी को हम क्या कहते थे? हिस्टोरिकल स्टडी भी कहते हैं। अब कंबाइंड टाइप में क्या करना है? कंबाइंड टाइप में ये दोनों पहलू जो हैं, ये दोनों जो स्टडी टाइप्स हैं, इनको कंबाइन कर लेना है। फॉर एग्जांपल प्रोस्पेक्टिव स्टडी में क्या था? एक्सपोजर पॉजिटिव पेशेंट हमने उठा लिया, उनको फॉलो किया टूवर्ड्स टाइम, पता चल जाएगा डिजीज़ जो है वो पॉजिटिव आ गई। दूसरे ग्रुप हमने उठा लिया रेट्रोस्पेक्टिव के लिए, डिजीज़ पॉजिटिव है इन लोगों में, पीछे की तरफ गए टाइम में, एक्सपोजर पॉजिटिव आ रहा है, एक्सपोजर को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर वापस मूव किया फॉरवर्ड इन टाइम, हमें पता चल जाएगा कि रिस्क फैक्टर इस डिजीज़ का सेम है। जैसे लंग कैंसर में आ जाते हैं, लंग कैंसर के लिए यूरेनियम का एक्सपोजर इनमें हो रहा था, फॉलो किया फॉर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे 50 साल 25 साल, आखिर में हमारे पास लंग कैंसर जो है वो पॉजिटिव आ रहा होगा। दूसरी जगह पर यहाँ पे हमारे पास लंग कैंसर के पेशेंट होंगे, उनको हिस्ट्री में ले गए, बताएंगे कि हमारा जो है यूरेनियम के साथ एक्सपोजर था, नोट डाउन कर लिया, वापस फॉरवर्ड टाइम ट्रेवल किया, लंग कैंसर हो रहा होगा। तो इससे जो है कंबाइंड स्टडीज से जो है वो हमारे पास प्रूफ हो जाएगा कि रिस्क फैक्टर जो है वो पॉजिटिव एजेंट है किस चीज़ का? डिजीज़ का। तो ये हो गई 3 टाइप्स, कौन कौन सी? प्रोस्पेक्टिव स्टडी, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी एंड कंबाइंड स्टडी, which is a combination of both retrospective and prospective study। अच्छा, जाते जाते ये निमोनिक देखते जाओ कि याद कैसे रखना है ताकि मिक्स ना हो। अब देखो प्रोस्पेक्टिव स्टडी में प्रो का लफ्ज़ आ रहा है। अब जैसे देखो आईफोन आ रहा है, सैमसंग आ रहा है, वो अपने मोबाइल लॉन्च करते हैं ना प्रो वर्जन। प्रो का क्या मतलब? एडवांस्ड वर्जन होते हैं। एडवांस तभी हम होते हैं जब हम आगे जा रहे होते हैं। तो एक्सपोजर इसमें सेलेक्ट करना है और आगे जाना है वक्त में, और देखना है कि डिजीज़ हो रही है या नहीं हो रही। सो दिस इज़ प्रोस्पेक्टिव स्टडी। रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, रेट्रो मोस्टली हम यूज़ करते हैं कोई एस्थेटिक चीज़ के लिए या कोई पुरानी चीज़ के लिए। तो इसमें हमने डिजीज़ वालों को आइडेंटिफाई कर लेना है और पीछे की तरफ जाना है टुवर्ड्स एक्सपोजर। एक्सपोजर में चले गए, फिर वापस टाइम में आना है, देखना है कि कोर्स में कोई और रिस्क फैक्टर तो नहीं था जो डिजीज़ कॉज कर सके। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए ताकि आपको याद रह सके, ताकि मिक्स ना हो आप। ओके, और कंबाइंड में इन दोनों की कॉम्बिनेशन होगी। ठीक, गुड हो गया।